गाड़ी अपने पास वापस आ चुकी है। उनके पर रश पड़ा था, उन्होंने कहा इस पे 3 से 4 दिन लग जाने हैं। मैं कहा भाई इतना तो अपने पास टाइम ही नहीं, मैं 15 दिन का वादा कर बैठा हूँ। डेंटर के पास जाके उसको गाड़ी शाड़ी दिखा के देंगे और इसको हम बाय संडे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। पुरानी गाड़ियाँ लोगे तो यही लोग मैं अपनी नज़र ला बैठा तो आज ये गाड़ी ने फिर मिसिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उम्मीद करेंगे कि अब हमें मैकेनिकली कुछ और नहीं कराना पड़ेगा और अब हम इसको भेजेंगे या डेंटिंग पेंटिंग पे या इसके रिम टायर। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, दूसरे दिन में आप लोगों को वेलकम करते हैं। गाड़ी अपने पास वापस आ चुकी है। उसकी वजह ये है कि उधर ना टाइम ज़्यादा लग रहा था। उन्होंने कहा भाईजान इस पर उनके पर रश पड़ा था, उन्होंने कहा इस पर 3 से 4 दिन लग जाने हैं। मैं कहा भाई इतना तो अपने पास टाइम ही नहीं, मैं 15 दिन का वादा कर बैठा हूँ। उन्होंने कहा भाई कोई ना। मैं कहा यार 2 दिन में कर दो, कहते कोई नहीं। मैं कहा यार ये 4 से 5 दिन वाला ना हो गया ना, मौसम ख़राब है। मैं कहा मुझे नहीं पता भाई, मुझे 2 दिन में। तो खैर उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं कहा गुलबर्ग ले जा। तो गुलबर्ग से पहले फिर मैंने कहा इसका जो मैकेनिकल इशू था वो सेट करा लेते हैं। जो हल्की पुल्की मिसिंग का था वो तो सेट हो गया है, वो आपको इशू बताते हैं। फ्यूल पंप का मसला नहीं लग रहा था, पहले लग रहा था लेकिन फ्यूल पंप का नहीं था। इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसको हमने थोड़ा सा एडवांस किया और गाड़ी अब सेट हो गई, बिल्कुल वो सेट हुई। तो एक और मुझे इशू लगा कि इसकी एसी की ना थोड़ी सी कूलिंग कम लग रही थी मुझे। वो हमने फिर बाद में इधर MRT ला के चेक कराई है। तो ये देखो ये जोड़ यहाँ से ये लीक निकला। हमने कहा यार फिर ये भी सेट करा लेते हैं भाई, क्योंकि मुझे गाड़ी मैकेनिकली पप्पू चाहिए इस टाइम फुल ऑन। तो अब मिसिंग वाला काम ओके हो गया है और जो वो है सिर्फ अब एसी का मैं कहा वो जो छोटी सी लीकेज है वो भी सेट करा लेते हैं। वो तो मुझे कह रहे थे गैस पूरी करा लो, चाहिए चला लो चल जाएगी भी। मैं नहीं यार इसको सेट करो। अब वो एसी का भी ओके हो जाएगा, दूसरा मिसिंग का भी ओके हो गया। अब उम्मीद है कि एवरेज भी बेहतर होगी। पहले 9-10 आ रही थी, उम्मीद है, मुझे नहीं पता ये मॉडल्स क्या देती हैं, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये 11-12 के आसपास इसको देना चाहिए। अब ये है कि एवरेज पता लगेगी जब गाड़ी अब चलाऊंगा, क्योंकि अभी तो इसका वो डिस्ट्रीब्यूटर की सेटिंग की है, टैपेट की सेटिंग की है, ये 2 काम किए हैं। लेट्स सी एसी का काम करवाते हैं फिर देखते हैं। ये वही बात थी, इस पाइप जो ये वाला पाइप था ये लीक था, भेजा है। तो मुझे कह रहे थे कि रिपेयर भी हो जाएगा, लेकिन मैं कह यार रिपेयरिंग वाला काम नहीं, भेजा है वो ढूंढ के ला रहा है। अगर ये नया मिल गया तो इसको नया ही पाइप डाल देंगे ताकि गाड़ी फिर से चौकस अपने पैरों पे रहे। इंतज़ार फरमाएंगे। और ये पुराना पाइप ये नया पाइप भी ये यहाँ से लीक था और वो नया वाला भी आ गया। A few inches later. तो भाई वापस टोटल जेन्युइन काम हो गया, अपना ये पाइप फिट हो गया है। थोड़ा सा बिस्मिल्लाह करते हैं, प्रेशर दे के देखते हैं क्या बनती है। प्रेशर देते हैं फिर देखते हैं कहीं कोई लीकेज अब तो नहीं है। और देखो चल गया। तो साथ ही हमने 10 मिनट उसको प्रेशर दिया, गाड़ी बिल्कुल ओके होगी और अब गैस भरने की बारी आ गई है। ये वैक्यूम कीड़ा है लाऊंगा। ये सबस दोस्त आज बिस्मिल्लाह करो। ठंडा तो शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, गाड़ी की मिसिंग वाला काम भी हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। और गाड़ी का एसी भी एकदम पप्पू हो गया। अब होपफुली हमें कोई मज़ीद इस पे पंगे नहीं कराने पड़ेंगे। ऑल गुड। तो भाई नाउ वी आर ऑफ फॉर डेंटिंग और बाकी सारा जो काम शाम था उसके लिए डेक्स्टर भाई के पास जाएंगे, उनको भी साथ लेंगे और फिर डेंटर के पास जाके उसको गाड़ी शाड़ी दिखा के देंगे और इसको हम बाय संडे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आज फ्राइडे है, डे 2 है, तो मतलब डे 4 तक हम गाड़ी की डेंटिंग और पेंट वाले काम से वेले हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है, जाके आगे पता लगता है। एसी भाई मज़ा करा रहा है भाई, ठंड लगने लग गई है। जेन्युइन बात है, पुरानी गाड़ियों के एसी बड़े अच्छे है, तो नई गाड़ियों के भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास माशाल्लाह वश्ते बचे हैं भाई। अच्छा खैर, मेरे पास जो एक अदद कल्टस है
उससे भाई लाख दर्जा बेहतर है इन पुरानी गाड़ियों का। वीज़ल का तो मुकाबला नहीं, वीज़ल का बड़ा आउट क्लास है, कूपन का बड़ा आउट क्लास है, लेकिन सुजुकी जो कल्टस है ना, वो जब आई थी पहले दिन बड़ा अच्छा था, उसके बाद वो कभी सेट ही नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आती। बहुत अच्छा भी नहीं था पहली दफ़ा, एवी मैं कह दूँ, लेकिन ठीक था। मतलब व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सुजुकी। Emotional damage. पुरानी गाड़ियां लोगे तो यही लोगे। मैं अपनी नज़र ला बैठा, मैं अपनी नज़र ला बैठा। तो आज ये गाड़ी ने फिर मिसिंग स्टार्ट कर दी थी। अब खैर चेक करने लगे कि फ्यूल पंप है या डिस्ट्रीब्यूटर है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। और क्या चोक सेंसर हो सकता है? नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं। आरपीएम अप डाउन करी जा रही है। आपा शुगर मेले च थ्रॉटल सर्विस कर ली है। अब मसला देखते हैं क्या है। फ्यूल पंप ठीक निकला है ना, फ्यूल पंप का प्रेशर ठीक निकला है। अब हम डायग्नोज करते हैं मसला क्या। सर्विस कर ली है और उस्ताद जी आप ट्राई लेने निकले और माशाल्लाह अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। देखो बिल्कुल स्टेबल AF। थोड़ा सा एक चक्कर मारते हैं फिर चेक करते हैं। फिर से मैंने अपने आप को नज़र लगवा दिया, गाड़ी ने फिर से मिसिंग शुरू कर दी है। बट हमें फॉल्ट मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है। अब उम्मीद है कि यही फॉल्ट होगा, लेकिन क्योंकि उस्ताद जी जो थे वो कहते कि भाई वो बेसिकली मैकेनिक हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई ये इलेक्ट्रीशियन का काम है। इसकी जो क्या है इंजेक्टर नंबर 2 है ना, उसमें अपना उसकी जो तार है ना, उस वायर में कोई मसला है, उसको हिलाएं तो सेट हो जाती है उसमें, मतलब वो कहीं तार का मसला, तो वो इलेक्ट्रीशियन को चेक करानी है। तो भाई मैंने कॉल की 4K गराज, मैंने कहा शेरी भाई ये मसला आ रहा है। तो शेरी किंग ने मुझे कहा भाई पहुंचो मेरे पास, मैं देखता हूँ क्या सीन है। तो लेट्स सी क्या बनता है। A few inches later. एक्सट्रीम अपॉलॉजीज़ गाइस, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, वो अब फिर चार्ज पे लगाया हुआ था और उतनी देर में गाड़ी का काम भी हो गया और मैं बीच में टोटल भी चला गया। बड़ा सीन है लंबा। इसको शॉर्ट ये करते हैं कि अपनी गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो गई है। ओहो डेड एंड। मसला ये था एक छोटा सा जो है इंजेक्टर का जो ग्रिप होता है वो टूटा हुआ था, वो सेट किया है। लेकिन ये है कि अब ट्राई भी है और घर भी जा रहे हैं, तो होपफुली हमारी गाड़ी अब मैकेनिकली सेट होगी। बट ये जम्पशंस मैं 2-3 बार पहले भी लगा चुका हूँ और तब नहीं हुई थी। तो अब थोड़ा सा चला के ही गाड़ी पता चलेगी कि गाड़ी ओके होगी है कि नहीं। बट आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म और गाड़ी हमारी जो है वो मेरा ख्याल अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, तो ओके होगी है। तो उम्मीद करेंगे कि अब हमें मैकेनिकली कुछ और नहीं कराना पड़ेगा और अब हम इसको भेजेंगे डेंटिंग पेंटिंग पे या इसके रिम टायर, दोनों में से एक। रिम टायर क्योंकि बदलने हैं, तो पहले सोच रहा हूँ देखो क्या होता है। सुबह ही फैसला करेंगे। अभी मैं बहुत थक गया हूँ भाई, क्योंकि 2 बज गए हैं, 1:40 हो गए हैं भाईजान। मेरी हो गई है बस। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।